कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अमेरिका के शहर पिट्सबर्ग में रहने वाले चार दोस्तों को, केविन, ब्रायन, क्रिस और डेरिक। एक शाम जब ये दोस्त जल्दी पैसा कमाने के तरीकों पे बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर जैस्पर और सिएना नाम की दो लड़कियों पे पड़ती है जो जिस्म फरोशी के धंधे में थी। उन्हें देख के ब्रायन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इसे एक मौके के तौर पे देखता है और अपने दोस्तों के सामने एक प्लान रखता है कि वो इन लड़कियों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड एस्कॉर्ट सर्विस शुरू करेंगे। वो दलाल बनेंगे और लड़कियों के लिए अमीर क्लाइंट्स ढूंढेंगे। ये चारों बचपन के दोस्त हैं और एक साथ पले बड़े हैं, पर इनकी दोस्ती के अलावा एक और चीज है जो इन्हें जोड़ती है, और वो है गरीबी। ये सभी छोटी मोटी नौकरियां करते हैं जहां मेहनत तो बहुत है पर पैसा ना के बराबर। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कभी कभी गैर कानूनी तरीके से शराब या मारिजुआना भी बेच लेते हैं। वो अपनी जिंदगी से निराश हो चुके थे और उन्हें लगता था कि वो एक ऐसी सुरंग में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शुरुआत में क्रिस और डेरिक इस काम के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें यह खतरनाक और गलत लगता है, लेकिन ब्रायन उन्हें यकीन दिलाता है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और इससे वो अपनी गरीबी वाली जिंदगी को पीछे छोड़ सकते हैं। वो उन लोगों से कहता है कि हम तो बस यंग लड़कों को मजे दे रहे हैं और साथ ही में वो लड़कियां उनकी वो भी काफी पैसा बना लेगी और फिर उनका भी फायदा होगा। इसमें गलत क्या है? लेकिन क्रिस कहता है क्या तुम हमें बड़वे बनाना चाहते हो? लेकिन ब्रायन उनको समझता है, देखो एक लड़की एक रात का $200 लेती है और एक रात में 3 लोगों से मिलती है, यानी कि $600 एक रात में, और हम 2 लड़कियां रखेंगे तो वे 18,000 2000 उस हिसाब से हफ्ते में $20,000 बनेंगे। ये सुन सभी के कान खड़े हो जाते हैं और वैसे रे समय के पैसे का लालच और अपनी हालत से बाहर निकलने की चाहत उनके डर पे भारी पड़ जाती है। और ब्रायन, केविन, क्रिस और डेरिक चारों दोस्त इस अंधेरे रास्ते पे अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। उन्होंने जैस्पर और सिएना के साथ मिलकर काम शुरू किया। सबसे पहले वो न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, जिसके बाद उनको तुरंत की कॉल्स आने लगती हैं। वो सभी अपना अपना काम बांट लेते हैं। ब्रायन का काम था इस कंपनी के ऑपरेशंस को ठीक से चलाए रखना। केविन का काम था सभी कॉल्स को अटेंड करना और उनके सही एड्रेस को नोट करना। डेरिक का काम सभी चीजों को कंफर्म करना और क्रिस का काम था लड़कियों को कस्टमर तक लेके जाना और काम होने के बाद वापस लेकर आना। इस ब्रायन का आइडिया काम कर गया और देखते ही देखते उनका छोटा सा काम एक बड़ी एस्कॉर्ट सर्विस में बदल गया। उनके पास पैसा आने लगा। जिन लड़कों के पास कल तक बिल भरने के पैसे नहीं थे, आज वो महंगी गाड़ियों, शानदार पार्टियों और आलीशान अपार्टमेंट्स में अपनी जिंदगी जी रहे थे। ये मेंशनली ब्रायन इस ग्रुप का दिमाग था और सब कुछ मैनेज कर रहा था। बाकी दोस्त भी इस नई जिंदगी का पूरा मजा ले रहे थे। डेरिक अपनी पत्नी के घर जाकर उन्हें पैसे देता है और वादा करता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगा। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ने लगा, उनका लालच भी बढ़ने लगा। उन्होंने अपने नेटवर्क में 3 और लड़कियों को शामिल कर लिया। अब उनके पास 5 लड़कियों की टीम थी और उनका काम और भी बड़ा हो गया था। कहानी में एक और मोड़ तब आता है जब वो अपने धंधे में ड्रग्स को भी शामिल कर लेते हैं। उनकी मुलाकात नेट नाम के एक लोकल ड्रग डीलर से होती है जो एक शातिर और खतरनाक अपराधी था। शुरुआत में उन्होंने नेट से सिर्फ अपनी लड़कियों के लिए कोकेन लेना शुरू किया ताकि वो ज्यादा देर तक काम कर सके, पर जल्द ही उन्होंने अपने अमीर क्लाइंट्स को भी ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दिया। इस फैसले ने उनके बिजनेस को तो कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही उन्हें अपराध की दुनिया में और भी गहराई तक धकेल दिया। एक नेट ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी कि वो कभी भी खुद ड्रग्स का नशा ना करे, लेकिन पैसा और पावर का नशा किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। ब्रायन, जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, धीरे धीरे खुद कोकेन का आदी होने लगा। दोस्तों के बीच जो भाई जैसा रिश्ता था, अब उसमें पैसे की वजह से दरारें आने लगी थीं। वो एक दूसरे से बातें छुपाने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि वो इस सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सिस्टम अब उन्हें चलाने लगा था। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब एक रात क्रिस सियाना को लेकर उसके एक पुराने क्लाइंट के पास जाता है। कमरे के अंदर क्लाइंट और सियाना दोनों क्रैक कोकेन का नशा करते हैं। क्रिस बाहर गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा होता है, ये जाने बिना कि अंदर क्या होने वाला है। नशे की हालत में वो क्लाइंट बेरहमी से सियाना की हत्या कर देता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, वो क्लाइंट को गिरफ्तार कर लेती है और साथ में क्रिस को भी पकड़ लिया जाता है। क्रिस को हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन पुलिस के लिए वो भी इस जुर्म का हिस्सा था। उस पर जिस्म फरोशी और ड्रग्स बेचने जैसे कई गंभीर चार्ज लगते हैं। यह घटना पूरे ग्रुप के लिए एक वेकअप कॉल थी। सियाना की मौत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। अब यह ऐसा जुर्म नहीं था जिसमें किसी को नुकसान ना हो। एक जान जा चुकी थी और उनका एक दोस्त जेल में था। डेरिक और केविन को एहसास होता है कि वो एक बहुत खतरनाक खेल में फंस चुके हैं और वो इस काम से बाहर निकलना चाहते हैं। ब्रायन जेल में क्रिस से मिलने जाता है। क्रिस उसे बताता है कि अगर वो पुलिस को ड्रग सप्लायर यानी नेट का नाम बता दे तो उसकी सजा काफी कम हो सकती है। ये सुनकर ब्रायन डर जाता है।
वो जानता था कि अगर क्रिस ने नेट का नाम लिया तो नेट किसी को नहीं छोड़ेगा। ब्रायन क्रिस को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन क्रिस अब इस सब से बाहर निकलना चाहता था। ब्रायन के सामने अब एक बड़ी मुश्किल थी। उसका दोस्त ही उसके बनाए हुए साम्राज्य को तबाह कर सकता था। यहीं से ब्रायन का असली चेहरा सामने आता है और वो दोस्ती के ऊपर अपने बिजनेस को बचाने का फैसला करता है। ब्रायन को एहसास हुआ कि क्रिस पुलिस से बात करने वाला है, तो उसका एकमात्र लक्ष्य अब अपने बिजनेस को बचाना रह गया, भले ही इसके लिए उसे अपने दोस्त को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। वो सीधे नेट के पास जाता है और उसे बताता है कि क्रिस उसका नाम पुलिस को बताने वाला है। नेट तुरंत समझ जाता है कि क्रिस अब उसके लिए एक खतरा है। ब्रायन और नेट मिलकर एक सौदा करते हैं कि क्रिस को जेल के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें। नेट जेल में अपने एक आदमी को क्रिस को मारने का काम सौंपता है। वो कैदी क्रिस पर हमला करता है, लेकिन क्रिस बुरी तरह घायल होने के बावजूद बच जाता है। इस हमले के बाद क्रिस को यकीन हो जाता है कि ब्रायन और नेट उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो पुलिस को ब्रायन के पूरे रैकेट की एक एक डिटेल बता देता है। पीपल जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिलती है, वो एक्शन में आ जाती है। उनका शिकंजा कसने लगता है और सबसे पहले उनके निशाने पर डेरिक आता है। इससे पहले कि डेरिक भाग पाता, नेट उसे मार देता है। डेरिक की मौत बाकी दोस्तों के लिए एक संदेश थी कि इस खेल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मौत है। अब तक ब्रायन पूरी तरह से बदल चुका था। उसे पता चलता है कि केविन और जैस्पर भी देश छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। ब्रायन उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। इस हमले में जैस्पर को गोली लग जाती है, पर वो और केविन किसी तरह वहां से बचकर भागने में सफल हो जाते हैं। अब ब्रायन अकेला रह गया था। उसके दोस्त या तो मर चुके थे या उसे छोड़कर जा चुके थे। जिस साम्राज्य को उसने धोखे से बनाया था, वो अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। उसने पैसा कमाने के लिए जो पुल बनाया था, वो अब उसे तबाही की खाई की तरफ ले जा रहा था। अब कहानी अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने ब्रायन के आलीशान अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस का हेलीकॉप्टर उसकी छत पर मंडरा रहा था और उसे सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा था। ब्रायन जानता था कि खेल खत्म हो चुका है। हताशा में वो अपने सारे ड्रग्स टॉयलेट में बहाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस बिल्डिंग की पानी की सप्लाई बंद कर देती है। इसके बाद ब्रायन अपनी सारी काली कमाई यानी नोटों की गड्डियों को आग लगा देता है, जिनके लिए उसने अपनी दोस्ती और इंसानियत सब कुछ बेच दिया था। अपनी जिंदगी के इन आखिरी पलों में वो अपनी मां को फोन करता है और अपने किए के लिए माफी मांगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्रायन अपनी राइफल उठाकर पुलिस के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगता है। ये उसकी आखिरी और हारी हुई लड़ाई थी। जब उसकी राइफल की गोलियां खत्म हो जाती है तो वो अपनी पिस्तौल लेने के लिए बेडरूम की तरफ भागता है। कहानी में एक आखिरी धोखा बाकी था। नेट, जो कहीं दूर से ये सब देख रहा था, जानता था कि अगर ब्रायन जिंदा पकड़ा गया तो वो उसका नाम भी ले लेगा। नेट ये जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे ही ब्रायन अपनी पिस्तौल लेकर बाहर आता है, नेट एक स्नाइपर राइफल से उसे गोली मार देता है। ब्रायन वहीं ढेर हो जाता है। पुलिस को लगता है कि यह गोली उन्हीं के किसी स्नाइपर ने आत्मरक्षा में चलाई है और उन्हें असली कातिल का कभी पता नहीं चलता। नेट इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। इस तरह उन चार दोस्तों की कहानी का अंत होता है। क्रिस जेल में अपनी सजा काट रहा होता है। केविन और जेस्पर एक नई जिंदगी शुरू कर चुके होते हैं। डेरिक मारा जा चुका था और ब्रायन, इस खेल का मास्टरमाइंड, अपने ही बनाए जाल में फंसकर मारा जाता है। फिल्म का शीर्षक द ब्रिज टू नोवेयर यानी कहीं न जाने वाला पुल यहीं पर सही साबित होता है। उन्होंने सफलता पाने के लिए एक पुल तो बनाया, लेकिन वो पुल उन्हें किसी मंजिल तक नहीं बल्कि सिर्फ विनाश तक ले गया। तो ये थी 2009 की फिल्म द ब्रिज टू नोवेयर की कहानी। ये दिखाती है कि कैसे गलत तरीके से पैसा कमाने का लालच इंसान को उसके अपनों से ही दूर कर देता है। इन दोस्तों ने एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना उसने उन्हें उनकी मंजिल से और भी दूर कर दिया।